सो लेट अस स्टडी अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ लॉजिकल वे दैट डेटा इज़ ऑर्गेनाइज द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर डेटा को किस लॉजिकल वे में हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और जितनी अच्छी तरह हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे उतनी ही उस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। मतलब दिस डेटा स्ट्रक्चर्स हेल्प इन डिटरमाइनिंग हाउ अ प्रोग्राम परफॉर्म्स, कि उस प्रोग्राम की परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है डेटा स्ट्रक्चर पे कई हद तक डिपेंड करता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कहाँ कहाँ पे होते हैं? डेटाबेस डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, कंपाइलर डिज़ाइन में यूज़ होते हैं, और ब्लॉकचेन में। जैसे ब्लॉकचेन को अगर सिंपली किसी को एक्सप्लेन करना हो तो इट इज़ अ वेरी बिग लिंक लिस्ट जिसमें ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं मेनली, लीनियर, नॉन लीनियर। लीनियर में आ गया हमारा एरे, स्टैक, क्यू। लीनियर मतलब इसमें डेटा सीक्वेंशियली स्टोर होता है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। तो अगर हमें ट्रैवर्स करना है डेटा को तो हम एक ही सीक्वेंस में ट्रैवर्स कर सकते हैं। पर नॉन लीनियर में आते हैं ट्री और ग्राफ। इनमें हम यूज़ करते हैं ट्रैवर्सल टेक्निक्स। जैसे ट्री में याद होगा पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, और ग्राफ में होता है BFS सर्च और DFS। अब आता है एरे। एरे सेव्स डेटा कॉन्टिग्यूसली। कॉन्टिग्यूसली मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद डेटा स्टोर करता है। जैसे मैंने इंटीजर की एक एरे डिक्लेयर करी तो ऑब्वियसली बात है कि वो सारा डेटा एक साथ स्टोर होगा, और हर एक ब्लॉक इंट टाइप का होगा। अब लिमिटेशन क्या है इसकी? मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा होती है। जैसे मान लिया अगर मैंने एरे का साइज़ 500 ले लिया और मैंने सिर्फ 200 यूज़ किया तो वो वेस्ट हो गया। एक्सेसिंग टाइम ग्रेटर है कि मान लो अगर मुझे कोई एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो एक्सेस हो जाएगा, लेकिन मान लो मुझे एक बीच में एलिमेंट को अपडेट करना है कि मुझे एक एलिमेंट को आगे बढ़ाना है कि जो 2 पे एलिमेंट था उसे मुझे 3 पे भेजना है, 3 को 4 पे भेजना है। तो ऐसे एलिमेंट बीच में इंसर्ट करने की जो कॉस्ट होती है वो O(n) चली जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, 2D एरे। तो 2D एरे में क्या होता है? 2D एरे सेव्स डेटा इन 2 टाइप्स। 2D एरे मतलब एरे का ही बड़ा भाई है और 2 तरीके से डेटा सेव करता है। पहला होता है रो मेजर ऑर्डर, फिर होता है कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में कुछ नहीं है, एक रो ली, रो को रो बाय रो डेटा सेव करता है कि पहली रो, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो। कॉलम मेजर में पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ऐसे करके डेटा सेव करता है। तो ये 2 तरीके होते हैं, रो मेजर ऑर्डर और कॉलम मेजर ऑर्डर। फिर आता है हमारा डेटा स्ट्रक्चर स्टैक। लास्ट इन फर्स्ट आउट पे काम करता है। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में घुसेगा वो सबसे पहले निकल जाएगा। कौन कौन से फंक्शन इसमें यूज़ होते हैं? पुश फंक्शन होता है एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, पॉप होता है एलिमेंट को बाहर निकालने के लिए, और टॉप होता है टॉप पे जो एलिमेंट है उसको देखने के लिए कि टॉप पे कौन सा एलिमेंट है। जैसे अगर मैं स्टैक के अंदर एलिमेंट डालूँ ABCDE, तो सबसे पहला एलिमेंट जो निकलेगा वो E निकलेगा और सबसे लास्ट में निकलेगा A। और अगर मैं टॉप इसका देखूँगा तो टॉप पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे टॉप पे मिलेगा E। तो इंसर्शन एंड डिलीशन फ्रॉम सेम पॉइंट, इंसर्शन और डिलीशन दोनों सेम पॉइंट पे होता है। फिर आता है हमारा क्यू। क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। वही टिकट की लाइन है कि टिकट की लाइन में लग गए, जो सबसे पहले लगेगा उसको टिकट पहले मिल जाएगी, जो सबसे लास्ट में लगेगा उसको बाद में मिलेगी। फिर आ गया हमारा NQ। NQ का मतलब होता है क्यू के अंदर इंसर्शन, और DQ का मतलब होता है क्यू से एलिमिनेशन। फ्रंट होता है क्यू का जहाँ से हम इंसर्ट कर रहे हैं, रियर होता है जहाँ से हम निकाल रहे हैं। इज़ एम्प्टी होता है यूज़ करने के लिए कि क्यू हमारा एम्प्टी तो नहीं है। फिर आता है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट होता है हमारा लिस्ट ऑफ लिंक्ड एलिमेंट्स, कि जो हमें एरे का जो मेन लिमिटेशन क्या था? एरे का मेन लिमिटेशन ये था कि उसमें एरिया स्पेस बहुत वेस्ट होता था। तो हमने क्या किया कि हमने डेटा को नॉन कंटिग्यूअस फैक्शन में स्टोर कर दिया, कि जहाँ जगह मिले वहाँ डेटा घुसा दिया। कि मान लो पहली लोकेशन 100 है, 100 पे डेटा है तो 100 पे मैंने सेव कर लिया, सेकंड लोकेशन में 200 पे, फिर 300 पे। अब लिंक लिस्ट हमारा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं लिंक लिस्ट बनाने के लिए। लिंक लिस्ट में 2 हिस्से होते हैं हमारे पास, डेटा होता है और लिंक जो नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, एक पॉइंटर का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, और जो पहला जो नोड होता है उसको पॉइंट करने के लिए हम एक वेरिएबल लेते हैं, हेड नाम का। हेड बोल लो, स्टार्ट बोल लो, कुछ भी बोल लो। वो पहले जो एलिमेंट है उसका एड्रेस सेव करता है। ठीक है, तो पहले वेरिएबल का एड्रेस क्या है? 100, वो हेड के अंदर सेव होगा। ठीक है, अब इंसर्शन एंड ऐड हेड। इंसर्शन अगर मुझे करना है हेड पे तो मुझे वो O(1) टाइम में हो जाएगा, क्योंकि मुझे बस हेड का एड्रेस चेंज करना है, जो भी नया एलिमेंट है और नए एलिमेंट को इस पर लिंक करना है, सिंपल। फिर आता है हमारा फिर आता है ट्री आता है। पहले तो कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है कि या तो इसका 0 एलिमेंट होंगे, इसका मतलब या तो 0 चाइल्ड होगा, 1 चाइल्ड होगा या 2 चाइल्ड होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इंसर्शन जो भी हम ट्री बनाएंगे वो लेफ़्ट से राइट बनना चाहिए। मतलब अगर मैं ट्री बना रहा हूँ तो पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, ठीक है, 3 एलिमेंट डाल दिए, चौथा जो एलिमेंट आएगा वो यहाँ आएगा, मतलब लेफ़्ट से राइट,
सीधे हमें राइट पे एलिमेंट नहीं लगा सकते, तो ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है। फिर आता है हमारा BST। BST मतलब बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का फंडा बिल्कुल सिंपल है, रूट होगी, उसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, उसका राइट चाइल्ड होगा। तो जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो रूट से छोटा होगा और उसके लेफ्ट साइड में आएगा, और राइट चाइल्ड जो होगा वो रूट से बड़ा होगा और उसके राइट हैंड साइड पर आएगा। सर्च टाइम जो इसका होता है बाइनरी सर्च ट्री का, वो होता है log ऑफ 2/n। वही जो बाइनरी सर्च का होता है ना, वही सेम होता है। वर्स्ट केस होता है इसका O(n), मतलब अगर हमारा ट्री स्क्यू हो गया कि हमने सारे एलिमेंट एक ही जगह पे लगा दिए ऐसे करके, तो ये फिर एक क्या क्या बन गया, ये एक लीनियर वो बन गई लिस्ट, और लीनियर लिस्ट को जब भी हम उस पर सर्चिंग करते हैं तो वो O(n) आता है, तो इसमें भी O(n) आएगा। तो ये पूछ लेते हैं कि BST का वर्स्ट केस क्या होता है, तो स्क्यूड राइट या लेफ्ट स्क्यूड ट्री, बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री कभी अगर राइट स्क्यू या लेफ्ट स्क्यू हो जाता है तो उसका वर्स्ट केस होता है। फिर आता है हमारा मैक्स और मिन हीप। पहली कंडीशन क्या है इसकी कि बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। जो भी हम मैक्स और मतलब जो भी हम हीप बना रहे हैं वो बाइनरी ट्री होना चाहिए, कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए। फिर आता है मैक्स हीप की कंडीशन। मैक्स हीप की कंडीशन क्या है कि पेरेंट चाइल्ड से बड़ा होगा, मतलब जो पेरेंट होगा वो चाइल्ड से बड़ा होगा। मिन हीप की कंडीशन क्या है कि पेरेंट चाइल्ड से छोटा होगा। एक एग्जांपल है कि सबसे बड़ा यहाँ पर 20 है, 20 से छोटा है 18, 18 से छोटा 16, 15, 19। तो 20 अगर यहाँ पे पेरेंट है तो 20 से दोनों छोटे हैं। 18 यहाँ पे अगर पेरेंट है तो 18 से दोनों छोटे हैं। ऐसे यहाँ पे मिन हीप आ गया कि 15 अगर यहाँ पे है तो दोनों 15 से बड़े हैं, 16 अगर यहाँ पे तो दोनों 16 से बड़े हैं, 17 अगर यहाँ पे दोनों 17 से बड़े हैं। अब फंक्शंस कौन कौन से यूज़ होते हैं मिन हीप और मैक्स हीप बनाने के लिए? पहला होता है हीपीफाई, कि हमें एक एरे दे रखी होती है, उस पर हम हीपीफाई फंक्शन लगाते हैं और वो हीपीफाई फंक्शन मिन हीप या मैक्स हीप बना देता है। तो हीपीफाई फंक्शन अगर चाहिए हो तो बता दियो, मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, वैसे थोड़ा लंबा होता है। फिर आता है ट्री ट्रेवर्सल। ये तो बहुत वो है ट्री ट्रेवर्सल कि ट्री को ट्रेवर्स करने के तरीके। तो पहला होता है प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में कुछ नहीं है, एलिमेंट को पहली बार देखते जाओ। तो 1 को मैंने पहली बार देखा लिख लिया, 2 को मैंने पहली बार देखा लिख लिया, 4 को पहली बार देखा लिख लिया। ऐसे करके जो भी एलिमेंट को हम टॉप टू डाउन लेफ़्ट टू राइट पहली बार देखते जाएंगे, उसको लिखते जाएंगे। इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बाइनरी सर्च ट्री का अगर मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूँ तो मुझे सॉर्टेड लिस्ट मिलती है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री का अगर मैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करूँ तो मुझे सॉर्टेड लिस्ट मिलेगी। फिर आता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ नहीं है, जो भी एलिमेंट को थर्ड टाइम हम देखेंगे उसे लिखते जाएंगे। तो 1 को पहली बार देखा, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, तो फोर्थ लिख लिया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फिफ्थ लिख लिया। तो ऐसे करके पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाता है। फिर आता है ग्राफ। ग्राफ भी हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर होती हैं एज और वर्टेक्स। ये डायरेक्शन भी मतलब डायरेक्शनल ग्राफ भी होता है, जो डायरेक्शन बताता है कि नोड से किस नोड तक हम जा सकते हैं। और ये होते हैं इसके वेट्स के इस नोड से इस नोड तक जाने का 2 वेट है, या 4 कॉस्ट है, 3 कॉस्ट है, 1 कॉस्ट है। अब ग्राफ को हम स्टोर किन वेज में कर सकते हैं? पहला होता है एडजेंसी मैट्रिक्स। इसमें कुछ नहीं है, मान लिया हमारे पास 4 नोड है, तो चारों नोड मैंने रोज़ और कॉलम के फॉर्म में लिख लिए। अब 1 से 2 तक का मेरे पास एज है तो मैंने 1 लिख दिया, 1 से 3 तक की एज है तो मैंने 1 लिख दिया, और 1 से 1 की कोई एज नहीं है और 1 से 4 की भी कोई एज नहीं है, तो दोनों पे 0 0 आ गया। 2 से 1 की एज है, 2 से 2 की एज नहीं है, यहाँ 0 आएगा। 2 से 3 की एज है तो यहाँ पर 2 से 1 की एज है, 2 से 3 की एज है, 2 से 4 की एज है तो यहाँ 1 1 आ गया। 3 की 1 से एज है, 3 की 2 से एज है तो 1 1 आ गया। 4 की सिर्फ 2 से एज है तो यहाँ पे सिर्फ 1 आया है। फिर आता है एडजेंसी लिस्ट। एडजेंसी लिस्ट कुछ नहीं है, ये हमारा डायग्राम था, ये कहाँ गया, ये रहा 1। तो बस इसी को उसी फॉर्म में लिख दिया कि 1 से 2 और 3 कनेक्टेड है, 2 से 1 और 3 कनेक्टेड है, 3 से 2 और 1 कनेक्टेड है, और 4 से सिर्फ 2 कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम पॉइंटर्स यूज, जैसे लिंक लिस्ट होती है ना, तो यहाँ पे बस एक बड़ी सी हम एरे लेते हैं, उसके अंदर हम मतलब एरे एक बड़ी सी लिंक लिस्ट लेते हैं, जिसके अंदर डेटा जो होता है वो ऐसे सेव करते जाते हैं। मतलब जो पॉइंटर होता है वो एक नई लिस्ट को पॉइंट करता है पूरी। फिर आगे हमारा ब्रेथ फर्स्ट सर्च के ग्राफ को ट्रेवर्स कैसे करते हैं, और डेप्थ फर्स्ट सर्च। जो मेन पॉइंट्स डेप्थ फर्स्ट सर्च के क्या हैं? डेप्थ फर्स्ट सर्च फास्ट होता है, मेमोरी कम लेता है और बैक ट्रैकिंग यूज़ करता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब इन दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। BFS बहुत सिंपल है। BFS को हम कहते हैं लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का मतलब लेवल बाय लेवल इसको सर्च करते जाओ कि अगर A है, पहले लेवल पे A है, A लिख दिया, दूसरे लेवल पे क्या है BCD, तो BCD लिए। टॉप टू डाउन लेफ़्ट टू राइट, सिंपल सी बात है, टॉप टू डाउन लेफ़्ट टू राइट।
तो टॉप ए, डाउन आए बी, लेफ़्ट टू राइट बी सी डी, फिर ई एफ, सिंपल। अब आया डी एफ एस। डी एफ एस में थोड़ा सा वो है, मान ले मैंने ए से स्टार्ट किया, अब ए मेरा बी से कनेक्टेड है, ए मेरा सी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, तो मैंने ए से डी पे गया। अब मैं डी से वापस नहीं आऊँगा जब तक मुझे इस नोड का एंड नहीं मिल जाता, तब तक मैं रुकूंगा नहीं। तो ए से डी पे आया, डी से ई पे आया, सॉरी एफ पे आया, ए से डी, डी से एफ, एफ के बाद कोई नोड नहीं है, तो मैं बैक ट्रैक किया ए डी पे, बैक ट्रैक किया ए पे, फिर ए से सी पे आया, फिर ए से ई पे आया, तो ए डी एफ, फिर पीछे गए, बैक ट्रैक किया ए पे गए, फिर ए सी ई, फिर सी ई आ गया, फिर बैक ट्रैक किया ए पे आ गए, ए के बाद बी बचा है तो बी लिख दिया, और सारे नोट्स हमारे ट्रेवर्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा डी एफ एस।